जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुनेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में देखा था यहाँ जो कि हिसुम के सर पे पैट करता और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आज खुश था क्योंकि पपी ने मेरा साथ है दिया। जब वो कबीले में मतलब लोग नहीं उसे घूर रहे थे तब हिसुम ने भी उसका साथ दिया था लोगों को घूरने में। तो ये वहीं की बात कर रहा था जहाँ पे हिसुम होता है जो कि उसको देखता है और अपने मन में बोलता है कि आप इतने दर्द में हैं फिर भी आप यह इस तरीके की बातें हैं वो क्यों कह रहे हैं। जहाँ पे हिसुम को दिखाया जाता है जो यान को देख रहा था, हिसुम को से यान कहता है इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो मेरा पपी है वो मेरे प्रति खुल रहा है, मतलब वो मेरे तरफ खुल है वो रहा है। जहाँ पे ये बातें कहता है उसको स्माइल करके देखता है। जहाँ पे हिसुम होता है सारी बातें सुन के कन्फ्यूज़ या नर्वस हो जाता है हिसुम की हालत को देखकर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हमें हिसुम को दिखाया जाता है जो यान को इस तरीके से देख कर ना बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। जहाँ पे यान होता है जिसको कि बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है एंड वो उसका फेस पूरा रेड हो गया था, उसके जो ईयर है वो भी निकल गए होते हैं ना। वो लड़खड़ाती आवाज़ में सारी बातें वो कह रहा होता है। जब पे हिसुम होता है उससे कुछ समझ नहीं आता है, फिर वो जाकर उसके चिक्स पे लिक करता है और बोलता है कि भले ही मुझे दर्द हो रहा हो, यान कहता है हिसुम से। और उसका बहुत ज़्यादा रेड फेस हो गया था। बोलता है कि मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं अगर आपके साथ रह सकता हूँ तो इसी तरीके से मैं आपके साथ रखना है मैं जारी रखूँगा, ठीक है। ये बातें हिसुम से कहता है। जहाँ पे हिसुम होता है जब पे उसे देख कर ना अपने मन में बोलता है कि हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डर है वह लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। फिर यान को दिखाया जाता है जो कि सो जाता है एंड हिसुम होता है उसे देख के बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ होता है एंड उसे समझ वो नहीं आता। फिर वो जो चद्दर है उसे खींचने लगता है और वो हिसुम होता है वो यान के ऊपर चद्दर से उसे ढकने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब उसे ठंड लग रही होगी, उसके ईयर भी निकल गए होते हैं ना, वो काँप रहा होता है। जहाँ पर हिसुम होता है जो कि बोलता है ऐसा लगता है कि इस मूर्ख के जो फेरोमोन्स है वो जितनी जल्दी अधिक स्तर हो जाएंगे उतनी ही जल्दी मुझे यहाँ से लौटना पड़ेगा जहाँ से मैं आया हूँ। ये सारी बातें हिसुम अपने मन में सोच रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है खिड़की पर जहाँ से रोशनी आ रही होती है और फिर वो उस साइड पर देखता है और उसकी फेस पे उदासी साफ दिख रही होती है। बोलते कि मुझे डर है कि जब तक वो पल आएगा तब तक मुझे डर है वह लगने लगेगा, मतलब यान को छोड़ने में हिसुम को डर है वह लगने लगेगा। फिर हमें यान का फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रेड हो गया था एंड उसे गहरी ब्रीथ लेने में दिक्कत कर रहा होता है, वो गहरी ब्रीथ लेता है। जहाँ पे हिसुम होता है जो अपने मन में सोचता है जब तक मैं वापस मानव रूप में परिवर्तन हो जाऊंगा तब यू चियांग है निश्चित रूप से वह मुझे मारने की कोशिश है वह करेगा, वो मुझे मार डालेगा। जब ये बातें सोचता है फिर हमें ये वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान ने इसको हिसुम को हाथ में लिया और बोलता है कि ठीक है तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है। उसे लगता है कि यान उसे हिसुम उसे किस करना चाहता है लेकिन हिसुम ऐसा नहीं करना चाहता था। बोलता है आखिरकार यू चियांग को बस यही लगता है कि वह एक साधारण पपी है, मतलब यान को लगता है कि हिसुम है वो बस नॉर्मल एक पपी है, वो रूप बदल सकता है, ये वाला पपी नहीं है। आई थिंक हिसुम को नहीं पता कि यान को पहले से ही पता है कि वो यान हिसुम ही है। जहाँ पे फिर वो ये बातें सोचता है। फिर हमें याद करता है कि जब उसने उसे पंच करा था तब बोलता है कि वो वैसे भी और ना कि यान हिसुम पपी है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि अपने मन में सोचता है। बोलते कि जितना जल्दी हो सके मुझे उतनी ही जल्दी यहाँ पर लौट जाना चाहिए जहाँ से मैं वापस आया हूँ, वो ह्यूंग का जगह है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और बोलते कि मैं वहीं से उसी जुआगढ़ में रहता हूँ। और जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो सोच कर सैड फील कर होता है, लेटा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं यान को इतनी तकलीफ में देखकर। उसे पता नहीं क्यों बस वो रो रहा होता है। एंड फिर हमें हिसुम को दिखाया जाता है जो कि बॉल बन के लेटा होता है, यान लेटा होता है सीधा। और जहाँ पे बोलते हैं यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप फिर से अपने समूह से अलग हो जाएं, अपने परिवार से अलग हो जाएं, तो आपको वहीं वापस चले जाना चाहिए जहाँ से आप वापस आए हैं। जहाँ पे हिसुम होता है जो कि अपनी मन में सारी बातें वो सोच रहा होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यान की कंपनी में जहाँ पे यान होता है जो कि बैठा होता है सोफे पे हिसुम को लेकर। हिसुम होता है जो कि सैड होता है, बोलता है कि क्या हुआ, उससे पूछता है तुम्हें। जहाँ पे हिसुम को दिखाया जाता है उससे बोलते हैं कि ये लो नम उसे खाने के लिए देता है। जहाँ पे हिसुम होता है जो कि बिल्कुल मूड में नहीं होता खाने पीने के और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। जहाँ पे बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि पप्पी के साथ वह क्या हुआ है, उसके साथ क्या गलत है, क्योंकि हिसुम होता है वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। एंड जहाँ पे यान होता है जो किस चीज़ से परेशान होता है एंड वो उसे बहुत ही ज़्यादा करेज करता है। बोलता है क्या आप बीमार हैं, क्या हमें जल्दी से घर वापस चलना चाहिए, अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छा है वह नहीं लग रहा है। वो उससे पूछने की कोशिश है वह करता है लेकिन हिसुम होता है जो कि सैड होता है। हिसुम अपने फेस को ना यान के बाहों में छुपा लेता है। जहाँ पे यान होता है जो कि हिसुम को इस तरीके से देख कर वो बोलता है या फिर आप जगह पर आके बोर हो गए हैं, क्यों ना
हमें जो समुद्र के तट पे जाना चाहिए, जहाँ पर हमें मौज मस्ती करनी चाहिए। वो उसे मनाने की कोशिश है वो करता है, जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में गुस्से में बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है और तुम मुझे परेशान करना है वह बंद कर दो। जहाँ पे उसे गुस्से में कहता है मन में, जहाँ पे यान के गार्ड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है डायरेक्टर मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी बातें हैं, औपचारिक रूप से मुझे रिपोर्ट उनके बारे में देना चाहिए। जहाँ पे यान होता है जिसका ध्यान बिल्कुल उसकी गाड़ी की बातों पे नहीं होता है, शायद से उसका ध्यान सिर्फ हिसुंग पे होता है। बोलता है कि मुझे इन बकवास बातों के बारे में मत बोलो, इन बातों को गोली मारो। जहाँ पर उसका गार्ड है बोलता है कि जो फॉक्स कबीले के सदस्यों के बारे में जांच है वह चल रही थी, उसके रिकॉर्डिंग उन्हें गिरफ्तार है वह कर लिया गया है। और जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि यान के बाहों में होता है, बोलता है उसका गार्ड, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुत्ते के कबीले के जुआ घर का मैनेजर है वह आपसे यहाँ पर मिलने आया है। जहाँ पे हिसुंग होता है ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज और बहुत ज़्यादा ही फ्रेंच हो जाता है एंड बोलता है कि होंगे इतनी दूर क्या यहाँ आए हैं, वो ज़रूर मेरे लिए आए होंगे। हिसुंग अपने मन में ये सोचता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि उसको देखता है, जहाँ पे बोलता है कि उसे भेज दो और उससे कहो कि मैं डेट पर हूँ, मैं उससे नहीं मिल सकता। जहाँ पे जो उसका गार्ड होता है बोलता है जी सर। जहाँ पे हिसुंग होता है ये बात सुन के कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड वो फिर गुस्सा हो जाता है ना, वो यान के उस पर बाजू पे चिपकने लगता है और बोलता है कि डेट से आपका क्या मतलब है, आप इतने घटिया कारण के लिए ह्यूंग को यहाँ से कैसे भेज सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ही कुत्ते की तरह, मतलब वो है ही कुत्ता, तो भौंक रहा होता है वो यान पर, बहुत ज़्यादा ही भौंक रहा होता है एंड वो बोलता है कि ह्यूंग आमतौर पर किसी भी जो ग्राहक से मिलने व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी नहीं जाते, तो वो यकीन मानो कि वो मेरे लिए ही आए होंगे। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि ये सोचकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही भौंक रहा होता है। बोलते हैं क्या हुआ आपको, क्या हमें घर जल्दी लौट जाना चाहिए, क्या हमें जल्दी चलना चाहिए, हिसुंग से यान है वो कह रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, यान के बाजू पे काटने लगता है। बोलता है कि वह निश्चित रूप से मुझे ही यहाँ पर ढूंढने के लिए आए होंगे एंड वो बहुत ज़्यादा ही भौंकने की कोशिश है वो कर रहा होता है। एंड जहाँ पे यान होता है जो कि उससे बोलता है कि ठीक है चलो हमें जल्दी से घर जाना चाहिए और अच्छा सा खाना खाना चाहिए और फिर हमें आराम करना चाहिए, तो चलो हमें घर चलना चाहिए। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि घर में जाना नहीं चाहता होता है, बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने की कोशिशें करता है, जिससे कि ह्यूंग को पता चलता है कि वो यहाँ पे, जहाँ पे यान होता है जो कि खिड़की की तरफ देखता है और वो कन्फ्यूज़ होता था एंड उसको बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो यान हिसुंग को जाने दें यहाँ से। जहाँ पे हिसुंग होता है जो बोलते हैं यहाँ हूँ मेरे समूह के में जैसे जिस प्रकार से चीखते हैं उस तरीके से मैं चीखूँगा तो ह्यूंग को पता चल जाएगा। हिसुंग अपने मन में सोचता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और बोलता है अपने मन में कि ह्यूंग मैं यहाँ हूँ, और वो भौंक रहा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शोर है वो मचा रहा होता है जिससे कि ह्यूंग को पता चल जाए। जहाँ पे बोलता है कि पपी तुम क्या कर रहे हो, और जहाँ पे ह्यूंग सुंग होता है जो कि बोलता है कि मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो, और वो चीख रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है चीख रहा होता है कि जैसे ह्यूंग को पता चल जाए। जहाँ पे यान होते हैं जो कि हिसुंग को इस तरीके से देखकर परेशान हो जाता है एंड वो उसके फीस पर हाथ रख लेता है जिससे कि उसके ह्यूंग को ना पता चले कि हिसुंग यहाँ पर है। वो उसे मतलब बचाने की कोशिश पे करे, लेकिन जो हिसुंग होता है वो बिल्कुल भी मानने की फिरात में नहीं होता एंड वो चीख रहा होता है। जहाँ पे बोलता है कि जो चीज़ें यहाँ पे चीख रही हैं उन्हें जाओ तुरंत उन्हें मेरे क्षेत्र से बाहर निकाल कर बाहर फेंक दो, मतलब वो अपने गार्ड से कहता है कि उसे यहाँ से जल्दी से भगा दो। जहाँ पे हिसुंग को ना यान होता है जो कि अपने कोर्ट में डालने लगता है, जिसकी वजह से हिसुंग होता है जो कि फ्लेंच हो जाता है एंड उससे वो मतलब नर्वस हो जाता है एंड वो उसके कोर्ट में छुपा लेता है जैसे कि उसके हिसुंग को पता नहीं, यान को मतलब हिसुंग ना पता चले। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि गुस्से में बोलता है कि मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो जाने दो। और जहाँ पे यान को दिखाया जाता है जिसने कि हिसुंग को अपने कोर्ट में छुपा लिया होता है जैसे कि उसके ह्यूंग को ना पता चल जाए, और वो उसे वहाँ से छुपा के जा रहा होता है एंड वो उसके और है वो बिल्कुल अजीब सा दिखाया जाता है। यहाँ आई थिंक वो जाने नहीं देना चाहता क्योंकि उसे पता है कि उसके ह्यूंग के इरादे कैसे हैं हिसुंग को लेकर। फिर हमें बाद में दिखाया जाता है हिसुंग के घर का सीन, सॉरी यान के घर का सीन, जहाँ पे हिसुंग घर पे आ गया होता है लेकिन उसने चीखना बंद नहीं करा होता है। बोलते हैं ह्यूंग मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे ह्यूंग ढूंढ रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, रोल कर रहा होता है। फिर वो इमेजिन करता है कि उसके ह्यूंग उसे ढूंढने जाए पे बोलते हैं यहाँ तक देखा जाए तो वह मुझे खोजने के लिए भेड़ी कबीले के इलाके में आए थे, तो वह ऑफकोर्स मुझे ही ढूंढने होंगे, वो मेरे लिए ही इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे यहाँ से जानना चाहिए। ये सारी बातें हिसुंग अपने मन में सोच रहा है ह्यूंग को सोचकर, और वो बहुत ज़्यादा ही भौंक रहा होता है, बहुत ज़्यादा शोर है वो मचा रहा होता है कि उसे एक हाथ है जो कि आता है, जो उस हाथ मतलब जो हाथ होता है वो उसे पकड़ कर उठा लेता है। ऑफकोर्स वो डॉक्टर होता है वो उठा लेता है, बोलते हैं कि अरे क्या है, और फिर वो उसको चेक करने लगता है और बोलता है कि ये
चेकअप का तुम्हारा समय है वह आ गया है, क्योंकि हिसुंग की तबीयत खराब थी ना, वो चोट लगी थी इसलिए वो आया होता है और उसे चेक करने के बाद वापस बिस्तर पे रख देता है। और वो डॉक्टर कहता है सौभाग्य से उसके टाँके वे हटा दिए गए हैं, सौभाग्य से उसकी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और शीघ्र से हो गई है, क्योंकि हिसुंग के यहाँ पैर पे चोट लगी थी, उसकी रिकवरी वो थोड़ा अच्छे से हो रही है। जहाँ पे बोलते हैं जबकि मैं पहली बार की तुलना करूँ तो उसके जो फिजिकली इंटरेस्ट स्ट्रेंथ है वो स्तर पे अभी ज़्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि उसका मतलब पहले उसकी कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी, बट अभी उसकी कंडीशन, उसके खाने पीने का जो ध्यान है हिसुंग का ध्यान रखते हैं, तो उसकी वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। जहाँ पे हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है, जहाँ पे डॉक्टर है वो बोलता है कि हालांकि मैं उसके पैरों के जो अधिक काम करने की सलाह है वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी अच्छी से रिकवरी होने के लिए उसका मतलब ज़्यादा देर तक पैर ना हिलाए। जहाँ पे हिसुंग की तरफ देख के यान बोलता है ठीक है मैं समझ गया, बोलता मुझे पता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में सोचने लगता है यदि मेरी जो रिकवरी है बहुत जल्दी शीघ्र हो रही है तो मुझे मुझे अपने जो स्तर पर मुझे अपना जो परिवर्तन मानव रूप है उसे परिवर्तन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी अच्छा समय है। बोलता है कि जब यू चियांग है वह जाए मैं जाऊँगा तब वह इंतज़ार करूँगा कि यू चियांग है वह सो जाए तब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मुझे जाकर ह्यूंग को फ़ोन करना चाहिए जिससे कि मैं यहाँ से भाग सकूँ। ये सारी बातें जो कि हिसुंग अपने मन में सोच रहा होता है, वह यान उसके सर पे पैट कर रहा होता है, उसे करेज कर रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही उसका सॉफ्ट नेचर है हिसुंग की तरफ। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि बोलता है कि मैं इस जगह पर हमेशा के लिए पपी के रूप में नहीं रह सकता हूँ। हिसुंग होता है जो कि अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट स्माइल कर रहा होता है, हिसुंग के सर पे बैठे हुए कर रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं जो घर का एक लड़ाकू कुत्ता हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। हिसुंग के सर पे यान होता है जो कि सॉफ्टली बैठ कर रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पे यान होता है जो कि सो रहा होता है, हिसुंग होता है जो कि बेड से उतरने की कोशिश करता है, वो चद्दर के सहारे से वहाँ से लटक कर नीचे गिरता है, ऊपर से नहीं गिरता है जाकर, जिसकी वजह से यान होता है वो थोड़े मतलब हिसुंग होता है जो कि थोड़े नर्वस हो जाता है एंड वो जल्दी से वहाँ से भाग कर एक जगह पर जाता है जहाँ पर कपड़े और बहुत सारे जूते चप्पल रखे होते हैं, जहाँ पर मतलब उसका हिसुंग का यान का जहाँ पे ड्रॉअर होगा जहाँ पे सामान रखा होता है वहाँ से हमें दो पैरों को दिखाए जाते हैं। ऑफकोर्स ये दो पैर होते हैं हिसुंग के, जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि इंसान रूप में बन गया होता है और उसने यान का जो इनर रोप है उसे पहना होता है, उसके पैर पे पट्टी है वो अभी भी लगी होती है एंड वो ह्यूमन में बदल चुका होता है एंड वो देखता है या मतलब थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि मुझे ना सबसे पहले ना फ़ोन है उसका चाहिए, एक फ़ोन चाहिए। और वो हिसुंग के तरफ देखता है, हिसुंग यान की तरफ, फिर वो यान जहाँ पे सो रहा होता है उसके पास में उसका फ़ोन पड़ा होता है और उसके पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर होता है, वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और अपने आप से कहते हैं कृपया शांत रहो, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक कर रही होती है, काँप रहा होता है। जिससे यान हिसुंग होता है वो यान के साइड में जो रखा होता है फ़ोन उसे उठाने की कोशिश वो करता है और वो उसे हाथ में पकड़ भी लेता है और बोलता है कि यस मैंने इसे पकड़ लिया। और उसकी आंखों में चमक और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब भी यान की जो नींद में ना वो अपना हाथ है वो इधर उधर चलाने लगता है और वो उसके कमर और बट पे हाथ है वो फिराने लगता है, जिसकी वजह से हिसुंग होता है वो कंफ्यूज हो जाता है एंड उसे समझ नहीं आता कि वो नींद में इस तरीके से हरकत है वो कैसे करता है। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है, वो गुस्से में से बहुत ही गंदी वाली गाली देता है। मैं यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरी गालियों में, कुत्ते कमीने पागल घटिया, और वो ऐसा कहता है उसके मतलब वो तो दूसरी गाली देता है। फिर उसके बाद है वो वहाँ से जाने लगता है, फ़ोन लेने के बाद बोलता है कि मैं बस एक बार ही इसे छोड़ रहा हूँ, मतलब इस तरीके की हरकत करी बस एक बार छोड़ो, अगली बारी करी नहीं तो ख़त्म कर दूँगा नहीं ऐसा नहीं कहता वो। फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड उसके हाथ में फ़ोन होता है एंड वो फ़ोन को देख कर ना नर्वस होता है, क्योंकि वो अपने ह्यूंग को फ़ोन करने वाला होता है तो इसलिए वो आई थिंक नर्वस होता है। फिर वो जो कॉल है वो लगा देता है और वो कॉल करते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर वो कॉल करता है जहाँ से सामने से कॉल है वो उठा लेता है और बोलता है कि शुभ रात्रि। वो बोलता है कि डायरेक्टर यून मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे उसका ह्यूंग है वो बोलता है कि मैं आपकी इतने समय पर मदद हुए क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि फ़ोन कर रहा होता है वो नर्वस होता है, उसे समझ नहीं आता वो सामने से क्या बोलता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे क्या कहना चाहिए। और फिर जो हिसुंग होता है वो बोलता है फ़ोन पर, जिसकी वजह से उसका ह्यूंग है जो समझ जाता है और पूछता है क्या ये आप हैं हिसुंग। जहाँ पर हिसुंग होता है जो कि ये सुनता है कि उसके ह्यूंग उसे पहचान लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज और बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई देता है। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताना, क्योंकि आप बताते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो भूलना, क्योंकि मैं कहती नहीं हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अपना ध्यान रखो।